सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी दास एक कथा रखने के कोशिश कर रहा है। आसाद जी प्रमाण करिएगा। सत्संग जी कल गणेश चतुर्दशी थी। सत्संग जी इसका गणेश पुराण में एक रहस्य मिलता है। चंद्रमा से जो बातें बचपन में दास देखा था कि माताएं बहनें एक टोटकर होता करती आती हैं कि इस दिन जो चंद्रमा को देख लेता है उसके पूरे एक साल खराब जाते हैं। तो सत्संग जी किसी के घर पे पत्थर फेंकने का एक प्रचलन होता था। ऐसी प्रथा बहुत दिन से चली आ रही थी, लेकिन इसका रहस्य मालूम नहीं चलता था कि क्यों होता है ऐसा। लोग देखी देखा करते थे। सत्संग जी दास जब इस गणेश पुराण कथा को पढ़ा तब मालूम चला कि ये क्या रहस्य है। सत्संग जी जिस प्रकार किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, सत्संग जी ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी सत्संग जी ये गणेश जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जब देवताओं का समय था सत्संग जी, जिस समय भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ था माता पार्वती के गोद में सत्संग जी, तो उन्होंने जिस प्रकार किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग रहित नात रिश्तेदार दोस्त यार मित्र सभी देखने लिए आते हैं और कुछ न कुछ अपने साथ गिफ्ट भी ले आते हैं बच्चे के लिए। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी नारद जी जब उनका दर्शन करने गए तो एक सेव ले गए थे सत्संग जी। उनके पास एक ही सेव था और बच्चे वहाँ दो थे, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय बड़े थे, गणेश छोटे थे। सत्संग जी वहाँ पे सभी लोग विद्यमान थे। फिर जब सेव देने की बारी आई तो बच्चों पे ये आदत आज भी देखी जाती है कि अगर दो बच्चे हैं छोटे छोटे तो कोई चीज़ अगर तोड़ के दी जाती है या काट के दी जाती है तो बच्चे लेने से इनकार करते हैं। संत महात्मा बताते हैं कि ये उसी का प्रभाव है आज भी। सत्संग जी वो बच्चे भी उस समय इसी प्रकार जिद करने लगे कि हमें काट के नहीं चाहिए। सभी बोलते हैं कि हमें एक अकेला ही चाहिए। दोनों बच्चे आपस में नाराज़ होने लगते हैं, एक को दो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। तो सत्संग जी बड़े चिंतित में हो जाते हैं। लोग सभी लोग वहाँ मौजूद हैं देवता। तो नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी आप तो पितामह हैं, आप ही बताइए निर्णय करिए कि ये शिव किसको मिलना चाहिए। शास्त्र अनुसार विधान के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले बड़े पुत्र का ही हक होता है, तो ये शिव कार्तिक को ही मिलना चाहिए। तो सत्संग जी अब इस बात पे गणेश जी बहुत ही रुष्ट हो गए और बड़े क्रोध से तीखी नज़रों से ब्रह्मा जी की तरफ देखने लगे। और ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ कि ये मेरे ऊपर बहुत ही क्रुद्ध हो गए हैं तो ब्रह्मा जी को उनकी शक्ति का पता था कि ये तो निरंकार का स्वरूप हैं, लेकिन इस समय बच्चे रूप में हैं। ये मेरे ऊपर इतना जिद कर दिए हैं तो कुछ अनहोनी न हो जाए। इस बात से वे कांपने लगे, उनका शरीर हिलने लगा
और ठीक पीछे उनके सत्संग जी चंद्रमा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी का हिलना और कांपना देखकर चंद्रमा जी को हंसी आ गई और ये जोर से ठठा के हंसने लगे। सत्संग जी गणेश जी ब्रह्मा जी को छोड़कर चंद्रमा के ऊपर रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हमेशा के लिए दगीले काले हो जाओगे और जो तुम्हें देखेगा वो भी काला हो जाएगा। कोई तुम्हारे आगे पड़ेगा, सामने पड़ेगा, वो भी काला हो जाएगा और दोष का भागी होगा। सत्संग जी ये श्राप पर चंद्रमा को शापित कर दिया, लग गया। अब चंद्रमा मारे मारे फिरने लगे। सभी देवता वहाँ से भाग उठे। कोई चंद्रमा के सामने खड़ा ही नहीं होता। चंद्रमा का मुख बिल्कुल काला पड़ गया। सभी डर के मारे भागने लगे कि इनके सामने खड़े रहेंगे तो हम लोग को भी ये श्राप असर कर जाएगा। अब चंद्रमा को कहीं ठिकाना नहीं मिलता। किसी के पास जाते कोई सलाह लेने तो लोग सबसे पहले घर ही छोड़ के भाग जाते। तो सत्संग जी ऐसा कथा मिलती है कि इतना परेशान हो गए चंद्रमा जी। तो फिर एक दिन नारद जी किसी मार्ग में मिले तो चंद्रमा जी को देखे तो ये फिर मुँह को अपने पीछे कर लिया, ढक लिया कि कहीं इनका चेहरा न देखूं। तो सत्संग जी वे चरणों में आके नारद जी के गिर गए, कहें कि आपके ही कारण मेरा ये दशा हुआ है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। तो नारद भगवान ने उन्हें कहा कि जो आपको ये सज़ा दिए हैं, श्राप दिए हैं, वही सज़ा को काट सकते हैं और कोई आपका परेशानी को दूर नहीं कर सकता। जाके उन्हीं के चरणों में क्षमा याचना मांगिए। फिर कहें कि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, बख्श देंगे। सत्संग जी फिर चंद्रमा जी भागे भागे श्री गणेश जी के पास गए और चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत होकर क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, बख्श दो। तो परमात्मा और सतगुरु सत्संग जी हमेशा ही कृपालु दयालु होते हैं। उन्होंने बख्श दिया, लेकिन कहा कि तुम्हारे किए की सज़ा कुछ तो ज़रूर मिलेगी ताकि लोगों को याद रहे। तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जाओ 15 दिन काले रहोगे और 15 दिन सफ़ेद रहोगे। तब से लोग सत्संग जी बताते हैं कि चंद्रमा का 2 पखवारों में बट गया और 15 दिन का अजोरा और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। ऐसी कथा ये प्रसंग में मिलती है। इसमें क्या सत्य है दास भी अनुभव नहीं कर पाता। ये तो आप संतों महापुरुषों का संग मिला है, इस ब्रह्म ज्ञान का दात मिली है। तो ऐसी प्रथा होती है तो दास आप जी के बीच में रखने का सोचा कि आप जी के बीच में ये बातें शेयर कर जाए। सत्संग जी कृपा करके बख्श लेना जो भी गलतियाँ हों। दास अबोध बालक है, अपने चरणों से हमेशा प्रार्थना ही करेगा। सत्संग जी धन्य जी।